नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए। इसमें हम रक्त से संबंधित जानकारी देंगे कि ब्लड क्या होता है और किस तरह से अपने शरीर को यह जोड़ कर रखता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूण में यानी एम्ब्रियो के टाइम पे इसका निर्माण प्लीहा और लिवर में होता है। यानी प्लीहा यानी स्प्लीन बोलते हैं इसको। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 to 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 to 8% होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि एक हल्का क्षारीय होता है। यानी कि जब हम किसी चोट लग जाने पर खून कहीं मुंह से लगता है तो उसमें हल्का नमकीन सा पन रहता है, यानी हल्का क्षारीय। और 7 से नीचे जाता है तो एसिडिक हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 450 ml यानी 1 यूनिट रक्तदान कर सकता है। इससे अधिक दान करने की अनुमति नहीं रहती। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रुधिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो शेष भाग सीरम कहलाता है। ये सीरम में एंटीबॉडी पाई जाती हैं। जैसे मैं कोरोना के समय में सीरम डोनेट किया जा रहा था। इसी प्रकार ब्लड के प्रकार क्या होते हैं? ब्लड 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप्स ब्लड होता है, ए, बी, AB और O। RH फैक्टर उपस्थित होने पर इसे पॉजिटिव बोलते हैं, यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। जब RH फैक्टर नहीं पाया जाता तब इसे A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव कहा जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप यानी सभी को दान करने वाला ब्लड ग्रुप है O, और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है वो AB ब्लड ग्रुप कहलाता है। रक्त के भाग कितने? यदि हम 1 लीटर ब्लड लेते हैं तो उसमें लगभग 55% to 60% लगभग प्लाज्मा पाया जाता है, और इसके अलावा 40% में अन्य रक्त के जो भाग हैं, जिसमें RBC है, WBC है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55% होती है। RBC 50 से 55 यानी 50 to 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाया जाता है। इसका जीवन काल यानी लाइफ क्या है इसकी? लगभग 120 दिन होती है। इसी प्रकार WBC ये 6 से 8 हज़ार प्रति घन मिलीमीटर पाया जाता है। इसका जीवन काल लगभग 10 से 13 दिन तक होता है। इसमें न्यूट्रोफिल भी पाए जाते हैं। इनकी मात्रा 40 से 80% होती है। बेसोफिल पाए जाते हैं, 0.1 से 2% होती है। मोनोसाइट पाए जाते हैं, जिससे 2 से 10% हो जाती है। प्लेटलेट्स इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो शरीर काफ़ी एक कमजोरी महसूस करता है, थोड़े से ही दूरी पर थकने लगता है। वैसे प्लेटलेट्स का अन्य कार्य भी है, जैसे रक्त का थक्का जमना, उसमें प्लेटलेट्स की मेन भूमिका होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग एक स्वस्थ के व्यक्ति के लिए 12 से 17 ग्राम प्रति DL होती है। यानी 12 से कम होने पर हीमोग्लोबिन तो आदमी की सांस उखड़ने लगती है, उसको चलने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमताएं घट जाएंगी, क्योंकि मेन कार्य हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस प्रकार हम ब्लड ग्रुप के बारे में और ब्लड के बारे में आपको जानकारी दी। अन्य वीडियो में हम आपको इससे संबंधित अन्य टॉपिक भी लेकर आएंगे और ब्लड के बारे में और डिटेल्स जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।